कि अगर मुझे पति मिलेगा तो पापा नहीं मिलेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, लव स्टोरी, मैरिज लव स्टोरी, जो भी है सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और शेयर कर रही हूँ। तो पार्ट 1 करके मैंने आप लोगों के साथ सीरियली बाय सीरियली स्टोरी अपनी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को समझने में या फिर कोई बीच से भी देखे तो उनको समझ में आ जाए कि मैं कहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट की हूँ। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने अपनी सीरियली बाय सीरियली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि अगर कोई भी न्यू व्यूवर्स मेरी चैनल से जुड़े तो उनको मेरी स्टोरी अगर जानने में थोड़ी सी भी अगर दिलचस्पी हो तो वो सीरियली बाय सीरियली अच्छे से मेरी स्टोरी समझ पाए, देख पाए। तो इसलिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने डे 1 से स्टार्ट किया अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना। तो जो भी मेरे पार्ट 22 के व्यूवर्स हैं, तो पार्ट 1 से मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर किया है और आज जाते हैं हम पार्ट 22 में। तो जो भी मेरे पार्ट 22 के फर्स्ट व्यूवर्स हैं और मेरे पहले पार्ट को आपने नहीं देखा है और आप पहली बार मेरे 22 पार्ट को देखने जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए। आप स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप मेरे कहने पे एक बार पार्ट 1, पार्ट 2 ज़रूर देखिए। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत देखिएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगी और समझ में आएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने पार्ट 1 से जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पार्ट 1 से मैंने स्टार्ट किया है और आज आते हैं पार्ट 22 में। तो पार्ट 1 से पार्ट 22 के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको देखनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे तो। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप दिल से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमें प्यार दीजिएगा, हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एक कहते हैं ना कि एक कमेंट्स, एक सब्सक्राइब, एक फॉलो हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही मेरी स्टोरी और जो मेरे जीवन में घटना घटित हुई है वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और जैसा कि जिन लोगों ने देखा होगा तो उनको पता ही होगा कि देवर बने हस्बैंड का क्या कनेक्शन है, क्या ये जो टेक आया है ये कैसे आया है और किन सिचुएशन में हमारी शादी हुई और फिर शादी के बाद फिर क्या क्या चीज़ें हुई और इतनी जल्दी मैंने लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस की। और अभी तो जैसा कि अभी फ़िलहाल में मैंने बहुत कुछ झेल रखा था, फिर भी एक के बाद घटना मेरे साथ होती गई, जिससे कि झेलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने फेस किया। और ये सबसे बड़ा, इन सभी से बड़ा दुख मेरे पापा के जाने का दुख था। लेकिन वो दुख सहने के बाद मुझे नहीं पता था कि पापा के जाने के बाद सिर्फ वो दुख मेरे लाइफ में ज़्यादा नहीं है, उनके बाद तो मेरे लाइफ में दुख का आना स्टार्ट ही हो गया। और जब मेरे जीवन में दुखों का आना स्टार्ट हुआ तो फिर अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद जो एक लड़की के सपने होते हैं, पहले तो बहुत मुश्किल से हमारा जो भी है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी के कितने सारे सपने देखे थे और स्टार्टिंग से हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिससे कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी जो है ना, मतलब कहते हैं कि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा में सफल होते हैं या फिर परीक्षा देने की काबिलियत उनमें होती है। बट कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लगने लगता है कि अब नहीं होगा। बट फिर भी कहते हैं जब तक ज़िंदगी है तब तक संघर्ष है। तो लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब मन में ये होता है कि यार कब दुख ख़त्म होंगे हमारे जीवन से, क्योंकि मेरे फैमिली ने मेरे लिए जो शादी के सपने देखे थे
और फिर शादी होने के 2 मंथ के बाद ही मेरे साथ ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे बड़ा दुख कि मेरे पापा मेरी शादी के 2 मंथ के बाद ही मेरे पापा छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्या कब हुआ ये आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें शायद समझ में ना आए तो ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे में कभी कभी एकदम अकेला सा फील होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के कांटेक्ट में आ जाती हूँ, जिससे कि कहते हैं दुख बांटने से हल्का होता है, तो जिससे कि मेरा दुख भी हल्का हो जाए और मुझे एक फैमिली भी मिल जाए जिस फैमिली की मुझे तलाश है, और जो मेरा अकेलापन है वो दूर हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ एक सपोर्ट आप कीजिएगा, तो हमारी बहुत मदद होगी और हमें आपका ढेर सारा प्यार भी मिलेगा। तो सबसे बड़ा दुख मेरे पापा के जाने का था। तो पहले तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। फिर जब होने के बाद फिर नहीं सोचा था कि फिर आगे कुछ ऐसा होगा। फिर वो भी हो गया और एक के बाद एक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी तो हम लोगों ने बच्चे होने का खुशी भी नहीं मनाया था और कितनी सारी सपने हम लोगों ने अपने सीने में दफन करके रख लिया, कुछ ज़रूरतों के कारण, कुछ लाचारी के कारण। कि आप लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। और फिर जाके मेरे पति के साथ ऐसा हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, दुख बढ़ रहे थे, बट कुछ सल्यूशन नहीं मिल रहा था। लाइफ ने हमारे साथ बहुत बार मजाक किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दुख झेला है ना कि कभी कभी लगता है कि बैठ के अगर मेरे पापा रहते, तो पहले तो पापा अगर रहते तो मुझे ऐसे दिन देखने ही नहीं पड़ते, और अगर रहते तो उनके साथ बैठ के बातें करती, अपना दुख बांटती। क्योंकि मम्मा तो पहले से ही परेशान है पापा की याद में, परिवार की चिंताओं में। तो ऐसे में मैं उन्हें अपना दुख बता के दुखी नहीं करना चाहती। तो बहुत ज़्यादा कमी खलती है पापा की, और कभी नहीं सोचा था कि पापा मेरे इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें खुद भी नहीं लगता था। और अभी तो बहुत सारे ऐसे पापा के हाथों काम करना बाकी था जो अधूरे ही रह गए। वो मेरे शादी के बाद घर तक नहीं आ सके देखने कि मैं कैसे रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, ये कि मेरी बेटी कैसे रहती है। सारे सपने अधूरे ही रह गए। पहले जब पापा को कुछ होता था ना तो मैं भगवान से ही कहती थी कि हे भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, पापा के सपने अधूरे ही रह जाएंगे, प्लीज़ मेरे पापा को बचा लो। और जब शादी होने के 2 मंथ के बाद ही पापा नहीं रहे। क्यों ऐसा हुआ कि मुझे पति और पापा में दोनों नहीं मिल पाए, कोई एक ही क्यों मिला। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे शादी के बाद पापा मेरे नहीं रहेंगे तो मैं शादी ना करती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मुझे पति मिलेगा तो पापा नहीं मिलेंगे। अगर मुझे पता रहता कि मेरी दादी के बाद पापा नहीं रहेंगे तो मैं कसम खा के कहती मैं ज़िंदगी भर कुमारी रहती, लेकिन दादी नहीं करती। अगर मुझे भगवान जी ने पहले बता दिया होता कि तुम्हें पति और पिता में एक को ही चुनना है तो मैं पिता को चुनती और मैं
कभी शादी न करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी तक ही मेरे पापा रुके हुए हैं। नहीं पता था मुझे, नहीं तो मैं पापा को किसी कीमत पे नहीं खोती। उन्होंने बहुत अरमान से मेरी शादी की थी, तो वो शादी तो देख लिए, लेकिन शादी के बाद नहीं देख पाए कि मेरी बेटी कैसी रहेगी। क्यों छोड़ के चले गए मेरे पापा। आज अगर मेरे पापा रहते तो मुझे इतने सारे दुखों का सामना यूँ अकेले ना करना होता, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती। और फिर नई मुश्किलें क्या आई, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आज मैं नहीं बता पाऊँगी। अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सैडनेस मिली है मुझे, होपलेस मिली है। ऐसे में प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमें आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 23 में आप लोगों से मिलती हूँ और फिर एक नई मुश्किल के साथ।